नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के झुंझुनू नवलगढ़ सड़क मार्ग पर डुंडलोद फाटक के पास कार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। मरने वालों में युवक की 13 दिन बाद ही शादी थी। वह कार्ड बांटने गया था। थानाधिकारी विनोद सांखला ने बताया कि खेतड़ी के मनौता कला निवासी 23 वर्षीय विक्रम अपने फौजी दोस्त 28 वर्षीय परवेश और चचेरे भाई 27 वर्षीय दिलीप कुमार के साथ शादी के कार्ड बांटने के लिए झुंझुनू गया था। कार्ड बांटने के बाद तीनों ने सीकर जिले में जीर्ण माता के दर्शनों के लिए प्लान बनाया। रास्ते में इनकी कार आगे चल रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। इसमें विक्रम और परवेश की मौके पर ही मौत हो गई। शादी से पहले युवक की मौत की खबर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल 23 अप्रैल को विक्रम की 2 चचेरी बहन ममता और रूजल की शादी होनी थी। वहीं 29 अप्रैल को विक्रम और उसके चचेरे भाई सचिन की शादी होने वाली थी। उत्तर भारत में सक्रिय होते वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण राजस्थान के कुछ जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मौसम का ये बदलाव गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों में देखने को मिला। मौसम केंद्र जयपुर ने वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर 19 अप्रैल तक रहने की संभावना जताते हुए कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एरिया में दोपहर बाद मौसम में बदलाव आया। आसमान में बादल छाने के साथ तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। बीकानेर के खाजूवाला में बारिश के साथ कई जगह छोटे आकार के ओले भी गिरे। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद आसमान घने बादलों से घिरा नजर आया। कई जगह तेज हवाओं के साथ पानी की बूंदें गिरी। इधर हनुमानगढ़ के टिब्बी, पीलीबंगा एरिया में भी कई जगह हल्की बारिश हुई। उदयपुर के कोटड़ा में तालाब में डूबने से 2 चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। मौत की खबर सुनने के बाद परिवार में मातम छा गया। दोनों भाई बहन गांव के पास ही गुजरात सीमा के जंगल में बकरियां चराने गए हुए थे। बताया जा रहा है कि सापर वैली तालाब में वे नहाने के लिए उतरे। तालाब गहरा होने से वे दोनों ही पानी में डूब गए। जंगल में उन्हें आसपास बचाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे में उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने कोटड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद से दोनों के शवों को तालाब से बाहर निकलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी के हिंडोली बनानाया गांव निवासी हरि सिंह की मौत के बाद रात्रि से हिंडोली थाने के सामने शव को रखकर शुरू किया गया धरना खत्म हो गया है। प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद आक्रोशित लोग शांत हो गए। प्रशासन ने 24 लाख की आर्थिक सहायता के बाद धरना समाप्त कर दिया है। समझौते के अनुसार मृतक की पत्नी मनप्रीत कौर को हिंडोली नगर पालिका में संविदा पर नौकरी, चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख, पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख, रॉयल्टी ठेकेदार से 10 लाख, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख, 12वीं तक मृतक की तीनों संतान की शिक्षा के लिए 3 लाख की सहायता मिलेगी। मृतक हरि सिंह बीते 16 मार्च को ट्रैक्टर में घर के लिए बजरी भरकर लाते समय रॉयल्टी नाके पर ट्रैक्टर के टायर से कुचलने के प्रयास में गंभीर घायल हो गया। हरि सिंह की 28 दिन बाद शुक्रवार सुबह जयपुर में मौत हो गई थी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के आदिवाट गांव के 2 युवकों की भीलवाड़ा में सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका उदयपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक एक टेम्पो में बकरे भरकर ला रहे थे। उसी समय अजमेर भीलवाड़ा रोड पर गुलाबपुरा विजयनगर के पास दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। गांव में दोनों युवकों के शव आते ही मातम छा गया। सागवाड़ा आदिवाट निवासी सुरेश और गोपाल खटीक, गजेंद्र खटीक और दिलीप गवारिया अजमेर हाट से बकरे खरीदने गए थे। वहां से बकरे लेकर वापस सागवाड़ा लौट रहे थे। इसी दौरान विजयनगर गुलाबपुरा के पास दूसरी गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सुरेश और गोपाल की मौत हो गई। गजेंद्र और दिलीप गंभीर रूप से घायल हो गए। सागवाड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक गोपाल के 2 लड़के हैं। गोपाल की मौत के बाद उसके 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। राजधानी जयपुर में क्रिकेट मैच पर सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रामनगरिया थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ऑनलाइन सट्टा उपकरण के साथ ही 18 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप समेत बड़े पैमाने पर हिसाब के रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी को मैच में सट्टे की ऑनलाइन खाई वाले करते गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त जयपुर ज्ञानचंद यादव ने बताया कि क्रिकेट मैच पर सट्टे के खिलाफ
कार्रवाई के लिए रामनगरिया थाने की एक विशेष टीम ने जगतपुरा इलाके में बालाजी टावर 9 के एक फ्लैट में छापा मारा। यहाँ कुछ लोग क्रिकेट मैच पर सट्टे की खाईवाली कर रहे थे। वहीं इस सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर सवाई माधोपुर के हाउसिंग बोर्ड निवासी 20 वर्षीय यश धनवानी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 18 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 5 हिसाब के रजिस्टर और एक वाईफाई डोंगल बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र के भंडारी गांव में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आम का जूस पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल भागवत कथा के दौरान आम का जूस पीने के करीब 2 घंटे बाद गर्मी के कारण लोगों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण देखे गए, तो उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू किया गया। फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग बीमार लोगों को निजी वाहनों से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां एक भी डॉक्टर नहीं मिला, जबकि यहां कई डॉक्टरों समेत चिकित्सा कर्मी तैनात हैं। इस दौरान कंपाउंडर ने बीमार लोगों का इलाज किया, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने से सिकंदरा अस्पताल के चिकित्सा बंदोबस्त की पोल खुल गई। अजमेर में एक मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम देने का मामला सामने आया है। पीड़ित व उसका परिवार सो रहा था और दूसरे कमरे से जेवरात व नकदी से भरे 2 बक्से चोरी कर ले गए। बाद में बक्से तालाब के पाल पर मिले। इंदरपुरा निवासी राजेंद्र सिंह राजपूत ने सरवार थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि वह और परिवारजन अपने घर पर ही सो रहे थे। जब सुबह उठे तो पता चला कि कमरे में नकदी, जेवरात व कपड़े पड़े थे। उस कमरे का गेट खुला था। जब कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि 2 बक्से गायब थे। इसमें 4000 नगद, सोने के 1.5 तोला झूमर जोड़ी, 1 तोला बाली, लौंग की जोड़ी, 2 पायजेब की जोड़ी अथवा आधा किलो चांदी की और अन्य सामान गायब मिले। तालाब के पाल पर दोनों बक्से मिले। गांव के अन्य घरों में भी चोरी हुई। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहीड़ा में राजकीय कॉलेज के सामने स्थित रतनराज नगर में PWD से रिटायर एक्सियन RK मुनैत के मकान में रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने 3 लाख रुपए की नकदी और गहने चुरा लिए। चोरों ने कुल 7.5 लाख की चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने मकान के पीछे स्थित खाली प्लॉट से कमरे की खिड़की को काटकर घर में एंट्री की। इस दौरान एक्सियन मुनैत आगे वाले कमरे में सो रहे थे। चोरों ने कमरे में प्रवेश कर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद दोनों अलमारियों के लॉकर तोड़कर 8 तोला सोने के गहने और 3 लाख रुपए नगद चुरा लिए। कोतवाली पुलिस ने मौके पर आकर CCTV फुटेज देखे। फुटेज में चोर मुंह पर कपड़ा बांधे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में गुजरात उदयपुर 4 लेन पर ट्रेलर और कार की भयानक भिड़ंत हुई है, जिसमें कार सवार पुलिसकर्मी सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि कार की आगे और पीछे की बॉडी पूरी तरह पिचक गई। ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद घायलों को कार से बाहर निकाला गया, फिर तुरंत उन्हें गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हादसा मालवा का चोरा के पास हुआ, जहां पीछे से तेज रफ्तार आ रहे ट्रेलर ने कार को चपेट में ले लिया। ट्रेलर करीब 100 फीट आगे तक कार को घसीटते हुए ले गया। ट्रेलर का ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। हादसे में जो परिवार घायल हुआ है वह MP के दमोह जिला का रहने वाला है। ये परिवार कार में पुलिस के साथ अपने परिवार की लड़की की तलाश को अहमदाबाद जा रहे थे।